नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे द लोटस नामक पोएम की। द लोटस का मीनिंग होता है कमल का फूल। ये पोएम तोरू दत्त के द्वारा लिखी गई है। तोरू दत्त इंडिया की काफ़ी फेमस कवयित्री रही हैं, काफ़ी फेमस पोइटेस रही हैं और इन्होंने ये जो पोएम है वो इंडियन कल्चर से इम्प्रेस्ड होकर लिखी है। लोटस यहाँ पे इंडियन जो कल्चर है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पे इसकी विक्ट्री शो की गई है रोज़ पर और लिली पर, जो वेस्टर्न कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक तरीके से लोटस की जो विक्ट्री है वो वेस्टर्न कल्चर को इंडियन कल्चर से कम आंकने के लिए की गई है और यहाँ पे इंडियन कल्चर जो है उसको श्रेष्ठ सिद्ध करने की कोशिश की गई है। ये जो पोएम है वो पेट्रार्कन सोनेट है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। द लव केम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर ए फ्लावर। लव प्रेम के देवता है। क्यूपिड जो कल्चर है, जो रोमन मिथोलॉजी है या जो रोमन कल्चर है उसमें लव क्यूपिड को कहा गया है। क्यूपिड लव के देवता हैं, प्रेम के देवता। और यहाँ पे फ्लोरा जो है वो वेजिटेशन की देवी है या फ्लावर्स की देवी है। तो फूलों की देवी फ्लोरा और लव है प्रेम के देवता। तो प्रेम के देवता लव फ्लोरा के पास में एक फूल के बारे में पूछने के लिए आते हैं। लव केम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर ए फ्लावर। लव प्रेम के देवता, फ्लोरा फूलों की देवी के पास में एक फ्लावर के बारे में पूछने के लिए आते हैं। देट वुड ऑफ फ्लावर्स बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन। जो फ्लावर्स की बिना विवाद की निर्विवाद रूप से महारानी हो। जो फ्लावर्स हैं ये टेंडरनेस को शो करता है, सॉफ्टनेस को शो करता है और कोई भी फ्लावर या कोई भी इनएनिमेट थिंग अगर सॉफ्टनेस को शो कर रहा है, सूदिंग फैक्ट्स को शो कर रहा है, तो उनके जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनके जो गुण होते हैं, उनको हम मानते हैं कि फीमेल के लिए यूज होते हैं। तो यहाँ पे फ्लावर का क्या कर दिया गया है, पर्सोनिफिकेशन कर दिया गया है। क्वीन कौन है यहाँ पे, वो फ्लावर में से कोई एक होगा। तो फ्लावर को क्या किया गया है यहाँ पे, पर्सोनिफिकेशन किया गया। तो इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच यूज की गई वो पर्सोनिफिकेशन है। लव केम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर ए फ्लावर। प्रेम की देवता फूलों की देवी के पास में एक फूल के बारे में पूछने के लिए आते हैं, जो फूलों में बिना विवाद के महारानी हो, जो फूलों की बिना विवाद के महारानी हो। अनडिस्प्यूटेड बिना विवाद के या निर्विवाद रूप से। द लिली एंड द रोज। लिली कुमुदिनी और रोज गुलाब का फूल लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन राइवल्स फॉर दैट हाई ऑनर। उस उच्च सम्मान के लिए लिली और रोज लंबे समय से एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहे हैं। राइवल्स प्रतिद्वंदी, जिनके बीच में कंपटीशन चल रहा होता है। तो लिली और रोज के बीच में उस उच्च सम्मान को प्राप्त करने के लिए लंबे समय से प्रतिद्वंदिता रही है। वो दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहे हैं। हाई ऑनर कौन सा है, हाई ऑनर है अनडिस्प्यूटेड क्वीन बनने का, बिना किसी विवाद के जो महारानी बन जाता है, उन सब में श्रेष्ठ होने का भाव जो है उसके लिए उन दोनों में विवाद चल रहा है। काफी समय से उन दोनों के बीच में कंपटीशन चल रहा था। बार्ड्स ऑफ पावर। बार्ड्स का मीनिंग होता है पोइट्स, कवि। जो शक्तिशाली कवि थे, हैड संग देयर क्लेम्स, उन्होंने अपने दावों के बारे में गाया है, कविताएं को क्रिएट किया है या कंपोज किया है। तो बार्ड्स ऑफ पोएम, पावर का मीनिंग होता है शक्तिशाली कवि, पावरफुल पोइट्स। हैड संग देयर क्लेम्स, क्लेम का मीनिंग दावा। उन्होंने अपने दावों के बारे में गाया है। गाया क्या है, पोएम्स को क्रिएट किया है, पोएम्स कंपोज किया उन्होंने। द रोज कैन नेवर टावर लाइक द पेल लिली विद हर जुनो मीन। जो रोज है वो कभी भी सीधा खड़ा नहीं हो सकता। टावर का मीनिंग होता है सीधा खड़ा होना। लाइक द पेल लिली, पेल का मीनिंग होता है येलोविश, पीला कलर लिए हुए।
लिली, वह जो रोज है वह लिली की तरह है, सीधा नहीं खड़ा हो सकता है। विद हर जुनो मीन, जुनो जो जुपिटर है, जो बृहस्पति है, उनकी वाइफ के लिए यूज किया गया है। तो जुनो का मीनिंग है यहाँ पे वाइफ ऑफ जुपिटर, और मीन का मीनिंग होता है इसकी जो रूप रंग है या खूबसूरती है उसके लिए यूज किया गया है। जो जुनो है उसको स्वर्ग की देवी भी कहा गया है, और इसको इसकी खूबसूरती के लिए या सीधे खड़े होने के कारण इनकी खूबसूरती के लिए इनको जाना जाता है। द रोज कैन नेवर टावर लाइक द पेल लिली विद हर जुनो मीन, जुनो बृहस्पति की पत्नी का नाम था। तो जुनो की तरह हाव भाव लिए पीली लिली की तरह जो गुलाब का फूल है वो कभी सीधा खड़ा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे कहने का मीनिंग है जो गुलाब का फूल है वह जूनों के हाव भाव लिए पीली लिली की तरह है, सीधा खड़ा नहीं हो सकता है। बट इज द लिली लवलियर, परंतु क्या लिली ज़्यादा खूबसूरत है? जब कुछ पोएट कहते हैं कि लिली रोज की तरह सीधी खड़ी नहीं हो सकती है, तो दूसरे यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है, तो क्या लिली ज़्यादा खूबसूरत है? दस बिटवीन फ्लावर फैक्शंस रैंक द स्ट्राइप इन साइकिस बावर। इस तरीके से फ्लावर्स के जो ग्रुप थे, फैक्शन का मीनिंग होता है ग्रुप्स, दल, जो फूलों के दल थे उनमें झगड़ा शुरू हो गया। स्ट्राइप का मीनिंग होता है झगड़ा, और झगड़ा होता कहाँ पे? इन साइकिस बावर। साइकी जो है वो लव की प्रेमिका मानी जाती है। क्यूपिड की जो प्रेमिका थी उसका नाम था साइकी। और बावर का मीनिंग होता है कुंज, ग्रूव, जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे उगे हों, गार्डन की तरह। इस तरीके से साइकी के कुंज में फूलों के दलों में झगड़ा शुरू हो गया। गिव मी, और इस झगड़ा, ये जब झगड़ा शुरू हो जाता है तो जो लव होते हैं, ये फ्लैशबैक में जाके अपनी स्टोरी कह रहे हैं, जो लव होते हैं वो, जो क्यूपिड होते हैं वो फ्लोरा के पास में जाते हैं फूल मांगने के लिए। गिव मी ए फ्लावर डेलिशस एज द रोज, मुझे इतना स्वीट फ्लावर दीजिए जितना कि रोज है। लव फ्लोरा से ये फ्लावर मांग रहे हैं कि मुझे इतना मधुर फूल दीजिए जितना कि रोज है, गुलाब का फूल है। एंड स्टेटली एज द लिली इन हर प्राइड, और इतना शानदार फूल दीजिए जिससे कि लिली अपने गर्व में है। प्राइड गर्व, और स्टेटली का मीनिंग होता है शानदार, स्टनिंग। तो लव जाके उनसे फूल मांगते हैं कि मुझे एक ऐसा फूल चाहिए जो रोज की तरह तो डिलीशियस हो, स्वीट हो, और अपने प्राइड में वह लिली की तरह है, शानदार हो। बट ऑफ व्हाट कलर, तो फ्लोरा पूछती है कि किस कलर का? तो लव, जो क्यूपिड है, वो आंसर देता है रोज रेड, रोज की तरह लाल। लव फर्स्ट चोज, लव ने पहले चुनाव किया कि रोज की तरह लाल होना चाहिए। देन प्रेड, उसके बाद वो प्रार्थना करता है या उन्होंने प्रार्थना की, नो लिली वाइट, नहीं नहीं, लिली की तरह वाइट होना चाहिए। और बोथ प्रोवाइड, या दोनों ही उपलब्ध करवा दो। प्रोवाइड टू गिव, उपलब्ध करवाना। एंड फ्लोरा गेव द लोटस, और फ्लोरा ने लोटस दे दिया, कमल का फूल दे दिया। रोज रेड डाइड, जो रोज की तरह है, रेड कलर में डाई किया हुआ था। डाइड का मीनिंग होता है कलर्ड, रंग करना। तो रोज की तरह लाल कलर किया हुआ उन्होंने फूल दे दिया। एंड लिली वाइट, और लिली की तरह वाइट दे दिया। तो रोज की तरह रेड कलर और लिली की तरह वाइट कलर का जो कॉम्बिनेशन है ये लोटस का, वो उन्होंने एक फूल प्रोवाइड कर दिया। द क्वीनलीस्ट फ्लावर दैट ब्लोज, क्वीनलीस्ट का मीनिंग होता है लवलीस्ट, सबसे खूबसूरत। सबसे खूबसूरत फ्लावर, फूल, जो ब्लो करता है। ब्लो करने का मीनिंग होता है खिलना। खूबसूरत फ्लावर जो दुनिया में खिलता है। तो इस तरीके से एक स्टोरी थी जिसको एक पोएम के रूप में लिखा गया है। इसकी जो राइम स्कीम है वो फर्स्ट स्टेज है कि ए फ्लावर है, फिर क्वीन बी है, क्वीन और बीन एक जैसे राइम कर रहे हैं तो ये भी बी हो जाएगा। और पावर जो है वो
पावर और फ्लावर दोनों एक जैसे हैं तो ये ए, फिर टावर पावर एक जैसे हैं तो ये भी ए हो जाएगा, फिर मीन और बीन एक जैसा है तो ये वाला बी, वापस बिटवीन और मीन दोनों एक जैसे राइम हो रहे हैं तो ये भी, और बावर और फ्लावर ये एक जैसे राइम हो रहे हैं तो ये ए। तो इस तरीके से जो फर्स्ट की 6 लाइन है उनका जो राइम स्कीम है वो ए बी बी ए बी बी ए है। आगे वाली का भी ऐसे ही हम जो राइम स्कीम है वो निकाल सकते हैं। जैसे रोज यहाँ पे अलग से आ गया है, रोज जोज इनको सिग मान लेंगे हम, और फिर ब्राइड प्रोवाइड डाइड ये डी हो जाएंगे और ब्लो जो है वो ई हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस पोएम को ट्रांसलेट कर चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।